हेलो फ्रेंड्स, तो आज अपन कंसेप्ट देखते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। और आपका जो 11th में 6 नंबर का यूनिट है, और ये जो रिडॉक्स रिएक्शन है वो आपको 12th में भी काम आने वाला है। जो आपका 12th में 5th नंबर का एक जो यूनिट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वो पूरे रिडॉक्स रिएक्शन के ऊपर में डिपेंड है। तो रिडॉक्स ये जो वर्ड्स है आपने 10th में ही पढ़ा है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में पढ़ा है ना। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में अपन ने देखे थे कि रिएक्शन के कितने टाइप्स है ना। 4 टाइप्स से कौन से कॉम्बिनेशन है, देन डिकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। जो डबल डिस्प्लेसमेंट है तो रिडॉक्स रिएक्शन एक डबल डिस्प्लेसमेंट का क्या है, एक पार्ट है, ठीक है। उसमें और एक रिएक्शन देखी थी अपन ने, न्यूट्रलाइजेशन की भी रिएक्शन। तो ऐसे टोटल माना जाए तो 6 टाइप्स है, ओके। तो इनमें से आज अपने को कौन सी रिएक्शन देखनी है, रिडॉक्स रिएक्शन। तो देखते हैं रिडॉक्स रिएक्शन यानी होता क्या है। तो रिडॉक्स रिएक्शन में 2 वर्ड्स है, एक है रिडक्शन और दूसरा कौन सा, ऑक्सीडेशन। मतलब हाफ रिडक्शन and half oxidation, half reduction plus half oxidation, it is overall reaction is nothing but the what, redox reaction, है ना। तो पूरी की पूरी कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, और रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी। तो स्टेप बाय स्टेप अपन देखते हैं कि एक्चुअली रिडक्शन मतलब क्या होता है और एक्चुअली ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है ना। आपने बेसिक कंसेप्ट ऑलरेडी पढ़ा। बेसिक कंसेप्ट क्या था कि रिडक्शन में यदि देखा जाए तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब जिस केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन के एडिशन होगी उसको अपन कौन सी रिएक्शन कहते हैं, रिडक्शन की रिएक्शन कहते हैं। और सेकंड बेसिक कंसेप्ट क्या देखा था अपन ने कि जिस केमिकल रिएक्शन में यदि ऑक्सीजन का एडिशन हो उसको अपन क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन कहते हैं। लेकिन 12th में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो बेसिक कंसेप्ट है वो अपन आज यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं कि जो एलिमेंट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो उसको मतलब रिडक्शन की रिएक्शन कहेंगे, और जो एलिमेंट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उसको अपन क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन। तो वही बेसिक, पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं, फिर अपन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की भी रिएक्शन देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। बहुत ही सिंपल है, ओके। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले रिडॉक्स रिएक्शन क्या डेफिनेशन है, इन दिस रिएक्शन रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। मतलब जो केमिकल रिएक्शन है उसमें दोनों भी रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन की भी रिएक्शन होगी और रिडक्शन की भी रिएक्शन होगी। उसको अपन कौन सी रिएक्शन कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है। देन आते हैं अपन इनमें से जितनी भी केमिकल रिएक्शन यहाँ पे लिखी है तो अपने को फाइंड आउट करना है, तो अपने को इजी जाएगा। यदि कंपैरिजन करते हैं अपन कोई भी चीज का तो अपने को ज्यादा बेटर समझ में आएगा, ओके। तो स्टार्ट करते हैं, पहला देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कार्बन के साथ में क्या रिएक्ट हो रहा है, ऑक्सीजन। मतलब ये कौन सी रिएक्शन होंगी, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन। मतलब ऑक्सीडेशन का जो पहला पॉइंट या फिर जो एक पॉइंट बनता है अपने को कौन सा मिलेगा, ऑक्सीडेशन में क्या मिलता है कि एडिशन ऑफ व्हाट, ऑक्सीजन। मतलब जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड होता है, उसको अपन क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। जन थर्ड नंबर की रिएक्शन, मतलब कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ में कॉम्बिनेशन हो रहा है, रिएक्ट हो रहा है, या फिर कार्बन ऑक्सीडाइज विद द ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। नेक्स्ट आते हैं अपन ये वाली थर्ड रिएक्शन। यहाँ पे भी आप देख सकते हो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा, ठीक है। मतलब जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है वो कौन सी रिएक्शन रहेगी आपकी, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होगी, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ओके। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपने को रिएक्शन मिलेगी जिसमें क्या रहता है, एक तो हाइड्रोजन या तो फिर ऑक्सीजन क्या होता है, ऐड होता है। हाइड्रोजन ऐड होगा तो रिडक्शन। तो देखते हैं हाइड्रोजन कहाँ पे ऐड हो रहा है, दिख रहा क्या कहीं, हाँ ये वाली रिएक्शन दिख रही है अपने को, 5th नंबर की रिएक्शन। इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा। तो जिसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है उसको अपन क्या कहते हैं, रिडक्शन की रिएक्शन। यहाँ पे लिख लेता। मतलब फर्स्ट पॉइंट अपने को मिल गया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन देन इट इज रिडक्शन, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन देन इट इज ऑक्सीडेशन, ओके। सेकेंड रिएक्शन देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। सेकेंड रिएक्शन में क्या रिएक्शन है, फेरस ट्राइऑक्साइड रिएक्टेड विद द कार्बन एंड फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, फेरस। मतलब ये जो ट्राइऑक्साइड था इसके साथ में जो ऑक्सीजन था वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, मतलब रिमूव हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे आप देख सकते हो कार्बन के साथ में रिएक्ट हो गया, तो यहाँ से रिमूव हो गया, मतलब ऑक्सीजन रिमूव हो गया। तो ऑक्सीजन रिमूव होता है तो उसको अपन कौन सी रिएक्शन कहेंगे, रिडक्शन की। तो रिमूव ऑफ ऑक्सीजन, सेकेंड पॉइंट अपने को मिल गया, रिमूव ऑफ ऑक्सीजन, उसको अपन क्या कहेंगे, रिडक्शन की रिएक्शन। पहला पॉइंट कौन सा था, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन, रिमूव ऑफ ऑक्सीजन, इट इज ऑल्सो रिडक्शन। 2 पॉइंट हो गए। देन यहाँ पे आप थर्ड का तो पहले भी नहीं बता था, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड होता है, कौन सी रिएक्शन रहेगी, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन रहेगी। यहाँ पे भी आप देख सकते हो मर्क्यूरिक ऑक्साइड
और मर्क्यूरिक ऑक्साइड का कन्वर्शन किस में हो गया, Hg में हो गया। और फिर से यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव हो गया। मतलब 4th नंबर की भी रिएक्शन कौन सी है, रिडक्शन की रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे भी ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो ऐसे अपने को क्या कर सकते हैं, अपन फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक्चुअली ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन की एज वेल एज रिडक्शन की डेफिनेशन क्या है। यहाँ तक ठीक है। सेकंड कंसेप्ट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और नेक्स्ट कंसेप्ट कौन सा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन क्या है वो बता देगा, ठीक है। और सब्सटेंस और रिएजेंट, मतलब ऐसा सब्सटेंस या फिर ऐसा रिएजेंट विच इटसेल्फ अंडरगोज रिडक्शन, वो खुद क्या होता है, रिड्यूस होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो आपका क्या है सब्सटेंस है, ये कौन सा रहेगा आपका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। खुद क्या हो रहा है, वो रिड्यूस हो रहा है। मतलब फेरस ऑक्साइड का कन्वर्शन किस में हो रहा, फेरस में हो रहा। तो ये क्या रहेगा आपका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा। बहुत ही सिंपल है। और रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन क्या है, अ सब्सटेंस और रिएजेंट व्हिच इटसेल्फ अंडरगोज ऑक्सीडेशन, मतलब खुद ऑक्सीडाइज होता है। खुद ऑक्सीडाइज होता है मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज द रिड्यूसिंग एजेंट। ये आपका क्या है, रिड्यूसिंग। ये कौन सा एजेंट है आपका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या हो गया, खुद ऑक्सीडाइज हो गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या मिला अपने को, फॉर्मेशन मिला, ठीक है। यहाँ पे अपन एक रिएक्शन देख लेते हैं। मैग्नीशियम किसके साथ में हो रहा, फ्लोरीन के साथ में क्या हो रहा, रिएक्ट हो रहा। ये जो रिएक्टेंट है वो कौन सा रिएक्टेंट है, इसके पहले भी मैंने आपको बताया था। क्या बताया था आपको, क्या बताया था आपको कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एस ब्लॉक पी ब्लॉक में इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये जो फ्लोरीन है आपका वो कौन सा एलिमेंट है, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पे सिंपल आपको आंसर मिल जाएगा कि पी ब्लॉक वाले मोस्ट ऑफ द राइट हैंड साइड, मतलब पीरियोडिक टेबल की जो राइट हैंड साइड में वो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव की डेफिनेशन। लेकिन क्वेश्चन ये है कि मैग्नीशियम जब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में रिएक्ट होता है तो क्या मिलता है अपने को, मैग्नीशियम फ्लोराइड मिलता है, ठीक है। MgF2 की रिएक्शन अपने देखी, मैग्नीशियम फ्लोराइड मिलता है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो रिएक्शन होती है ऑक्सीडेशन की। मतलब अपने को और एक पॉइंट मिल गया। मतलब क्या है, यदि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिएक्टेंट के साथ में क्या होते हैं, रिएक्ट होते हैं, तो वो कौन सी रिएक्शन रहती है आपकी, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन रहती है। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता। सेकंड पॉइंट कौन सा मिला अपने को, एडिशन ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। एडिशन ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मतलब वो कौन सी रिएक्शन रहेगी आपकी, कौन सी रिएक्शन रहेगी आपकी, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन रहेगी। कौन सी रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो Hg2Cl2 क्या है, मर्क्यूरिक क्लोराइड है। मर्क्यूरिक क्लोराइड में देखना है अपने को, मर्क्यूरिक क्लोराइड का कन्वर्शन किस में हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हो किस में हो गया मर्क्यूरिक क्लोराइड का कन्वर्शन, मर्क्यूरस क्लोराइड में हो गया, ठीक है। और क्या बाहर निकला, Hg पॉजिटिव। Hg पॉजिटिव मतलब मर्क्यूरी के ऊपर में कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अगेन यदि रिमूवल ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, मतलब जिस रिएक्शन में, इन दिस रिएक्शन इफ द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या होते हैं, रिमूव होते हैं, रिमूव ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, उसको फिर से अपन कौन सी रिएक्शन कहेंगे, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन कहेंगे। मतलब अपने को 3 पॉइंट्स मिले, कौन से 3 पॉइंट्स मिले ऑक्सीडेशन के लिए। पहला पॉइंट मिला एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सेकंड पॉइंट मिला एडिशन ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मतलब जिस रिएक्शन में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होंगे, ऐड होंगे, उसको भी अपन कौन सी रिएक्शन कहेंगे, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन कहेंगे। यदि सिंपल इसका डिकम्पोजिशन हो रहा, डिकम्पोजिशन होने के बाद में यहाँ पे अपने को क्या मिल रहा, पॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मतलब रिमूव हो रहा, ठीक है। यहाँ से जो था वो रिमूव हो गया, तो कौन सा एलिमेंट मिला अपने को, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव यदि एलिमेंट मिलते तो वो भी किसकी रिएक्शन रहेंगी, आपकी ऑक्सीडेशन की रिएक्शन रहेंगी। यहाँ तक क्लियर है। इसके पहले भी मैंने आपको रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन बताई थी, क्या बताई थी, अ सब्सटेंस और रिएजेंट लिख लिया विच इटसेल्फ अंडरगोज ऑक्सीडेशन, खुद क्या होता है, वो ऑक्सीडाइज होता है, उसको अपन कौन सा एजेंट कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना, यहाँ पे मतलब ये जो रिएक्शन है आपकी, हाँ यहाँ पे फिर से मर्क्यूरी के साथ में ऑक्सीजन रिमूव हो गया, ऑक्सीजन रिमूव हो गया, तो कौन सी रिएक्शन हो गई, रिडक्शन, मतलब इसके अपोजिट। यहाँ पे क्या लिखा, ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिमूव ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज द रिडक्शन। ओके, क्लियर है, 2 पॉइंट। यहाँ पे क्या लिखा अपन ने, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट,
तो यहाँ पे क्या हो गए, रिमूव हो गए। यहाँ पे आप देख सकते हो फेरस क्लोराइड और ये वाली रिएक्शन, ठीक है। इसके पहले भी मैंने बताया था कि यहाँ पे आपको H2 दिख रहा है, तो 101% वो किसकी रिएक्शन रहेगी, रिडक्शन की रिएक्शन रहेंगी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव थे, यहाँ पे क्या था आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मतलब ये जो रिएक्शन होगी वो कौन सी रिएक्शन होगी, रिडक्शन की रिएक्शन। मतलब थर्ड पॉइंट अपने को क्या मिलेगा, रिमूव ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूव ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। ओके, थर्ड पॉइंट यहाँ पे हो गया। देन एक लास्ट रिएक्शन देखते हैं, यहाँ पे अपन फाइंड आउट भी कर सकते हैं। इसके पहले मैंने आपको जो कंसेप्ट बताया कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी होता क्या है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता क्या, मतलब ऑक्सीडेशन में क्या होता है और रिडक्शन में क्या होता है, जो बेसिक कंसेप्ट देखा था यहाँ पे अपन देख लेते पहले कि ऑक्सीडेशन ट्रांसफर ऑफ मतलब अकॉर्डिंग टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वही अपने को 12th इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ना है कि कौन से एलिमेंट क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं मतलब दे देते हैं, और कौन से एलिमेंट इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, वो अपने को देखना है। वही बेसिक कंसेप्ट है। ऑक्सीडेशन में एक बात ध्यान में रखो, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जो एलिमेंट है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। और रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जो एलिमेंट है इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। और ये पूरा का पूरा कंसेप्ट आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या फिर रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट के ऊपर में डिपेंड करता है। रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट मतलब क्या, जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है एज कंपेयर टू दूसरे एलिमेंट से, और जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट रहता है वो क्या करता है, जिसने इलेक्ट्रॉन डोनेट के उससे क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। तो ये बेसिक कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप इसका भी मैं समझा के देता। यहाँ पे अपने को फाइंड आउट कर सकते हैं अपन कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसके पहले भी मैंने आपका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे क्या कैलकुलेट करना वो देखा था या फिर लिया था कंसेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। ये हो गया आपका मर्क्यूरी क्लोराइड, ये हो गया आपका स्टैनिक क्लोराइड, ठीक है। ये हो गया आपका क्या मिल गया आपको, मर्क्यूरस क्लोराइड मिल गया, और ये हो गया आपका स्टैनिक। ये स्टैनस है, ये स्टैनिक, जस्ट स्टैनस OUS और स्टैनिक सेम, लेकिन स्टैनिक क्लोराइड बोला तो SnCl4 ही लिखना। ये क्या है आपका मर्क्यूरस, ये क्या है आपका मर्क्यूरिक, मतलब मर्क्यूरिक, ओके IC। और ये हो गया आपका मर्क्यूरस क्लोराइड, मतलब मर्क्यूरस क्लोराइड का कन्वर्शन किस में होता है, Hg2Cl2 में होता है। तो देखते हैं कौन सी रिएक्शन का ऑक्सीडेशन कौन सा इनमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके, तो सिंपल कैलकुलेशन है, ये तो समझ में आ गया आपको कि कौन सा भी लॉस करेगा और कौन सा क्या करेगा, गेन। तो Hg2Cl2 लिख लेते हैं, HgCl2। तो HgCl में Hg की अपन ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं, मतलब यहाँ से कौन सी थी और यहाँ पे कौन सी होगी वो अपने को पता चलेगा। Hg उसको अपन एक्सपुट करते हैं प्लस, फिर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, कितने मॉलिक्यूल थे, 2 है, तो 2 = 0। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, x = -2 हो जाएगा, और ये 2, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, +2 थी। ओके, फिर Hg2Cl2 में देखते हैं। तो यहाँ पे टॉइस x, फिर से यहाँ पे -2 डायरेक्टली लिख लेता है, और यहाँ पे 0, मतलब यहाँ पे x = क्या हो जाएगा, 1। मतलब उसकी पहले ऑक्सीडेशन स्टेट 2 थी और 1 होगी, मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, एक्सेप्ट किया, इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट किया, तो इलेक्ट्रॉन के नंबर कम हो गए। ओके, इसने एक्सेप्ट किया, किसने, मर्क्यूरी क्लोराइड ने, तो ये क्या हो जाएगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है ना, इसके पहले भी वही देखा था, रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन की रिएक्शन हो रही है और एजेंट कौन सा रहेगा आपका, रिड्यूसिंग एजेंट। वैसे भी अपन सेकंड भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये स्टैनिक क्लोराइड है ना, ये इसको भी अपन क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसे क्या मिलेगा, स्टैनिक क्लोराइड पहले x पुट कर दो, यहाँ पे -2, मतलब यहाँ पे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 है, यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +4 गई। फिर से ये 2 इलेक्ट्रॉन उसने क्या किया, डोनेट, 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, डोनेट किए, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, तो ऑटोमेटिकली उसकी जो स्टेट है वो क्या होगी, 4 होगी। मतलब ये जो आपका स्टैनिक क्लोराइड है वो कौन सा एजेंट है यहाँ पे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो बहुत ही सिंपल है, जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होगी, और एजेंट कौन सा रहेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो रिएजेंट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, वहां पे रिएक्शन कौन सी होगी, रिडक्शन की, और वो एजेंट क्या रहेगा, रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। बहुत ही सिंपल। इसके पहले भी मैंने यहाँ पे आपको बताया था, कौन सी रिएक्शन में बताया था, ये वाली रिएक्शन में, या फिर ये वाला भी रिएक्शन में आप बता सकते हो। यहाँ पे ये जो है ये क्या हो रहा, रिड्यूस हो रहा, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका,
है ना, ये खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा, खुद रिड्यूस होना। यहाँ पे देख सकते हो कौन सी रिएक्शन होगी, रिडक्शन की, और ये क्या रहेगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा, है ना। यहाँ पे भी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी आप इजीली क्या कर सकते हो, उसकी डेफिनेशन बना सकते हो। इतना क्लियर है? तो स्टेप बाय स्टेप अपन देखते हैं। की पॉइंट टू रिमेंबर, विच इज मीन बाय ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड विच इज मीन बाय रिडक्शन रिएक्शन। देन स्टार्ट करते। तो क्या देखा था अपन, ऑक्सीडेशन। तो पहला पॉइंट मिला अपने को, कौन सा पहला पॉइंट मिला, कि जिसमें जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन क्या होता है, ऐड होता है, उसको अपन क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन। सेकंड पॉइंट क्या देखा था अपन ने, एडिशन ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उसको भी अपन क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन कहते हैं। थर्ड पॉइंट क्या देखा था अपन ने, थर्ड पॉइंट क्या देखा था, कि जिसमें क्या होता है, रिमूवल ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, मतलब जिसमें से इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या होते हैं, रिमूव होते हैं, वो भी कौन सी रिएक्शन रहती है, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन रहती है, ठीक है। देन और एक देखा था अपन ने, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, फोर्थ पॉइंट, मतलब जो रिएक्टेंट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज करता है, तो उसको भी अपन क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन कहते हैं। उसमें क्या रहेगा, रिडक्शन में एडिशन ऑफ व्हाट, हाइड्रोजन के अपोजिट, देन रिमूवल ऑफ व्हाट, ऑक्सीजन, देन रिमूवल ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। यहाँ पे क्या रहेगा, एडिशन ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। यहाँ पे भी देख सकते हो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, तो रिडक्शन। और लास्ट में क्या रहेगा, एक फोर्थ पॉइंट क्या रहेगा, गेन ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रॉन, तो उसको क्या कहेंगे अपन, रिडक्शन की रिएक्शन कहेंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर है? ऑक्सीडेशन का थोड़ा एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ, है ना। इसके पहले मैंने क्या कहा था कि जो एलिमेंट क्या रहता है, हाईली रिएक्टिव, मतलब यहाँ पे कंपैरिजन होता है ना। अपन मेटल की यदि डेफिनेशन देखते हैं तो मेटल की डेफिनेशन क्या है, कि हमेशा मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता। लेकिन यदि दो मेटल कंपैरिजन करते कि इनमें से मतलब कौन सा मेटल आपका हाईली रिएक्टिव और कौन सा मेटल आपका लेस रिएक्टिव है, यदि कंपैरिजन करते तो एक मेटल लेस रिएक्टिव वाला क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता, और मोर जो हाईली रिएक्टिव रहता वो क्या करता, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता। तो एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन में एक एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता, ठीक है। यहाँ पे आपको समझा, स्टैनस क्लोराइड ये क्या रहेगा आपका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और मर्क्यूरस क्लोराइड ये क्या रहेगा आपका, रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, एक एग्जांपल यहाँ पे मान लो कि दो क्या है आपके पास में एलिमेंट, एक फेरस है, दूसरा कौन सा है आपके पास में, कॉपर है। फेरस और कॉपर, इनमें से हाईली रिएक्टिव क्या है, फेरस है ना। हाईली रिएक्टिव फेरस है, मतलब वो ऑक्सीजन के साथ में जल्दी रिएक्ट हो जाता है, या फिर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी अपन देख लेते हैं। कॉपर है, सिल्वर है, ऑरम है, प्लेटिनम है, गोल्ड, ये नोबल मेटल है। नोबल मेटल मतलब क्या होते हैं, कि उसके ऊपर में एटमॉस्फेयर या फिर ऑक्सीजन का या फिर अदर केमिकल का कोई भी इफेक्ट नहीं होता, उसको अपन क्या कहते हैं, नोबल मेटल। ओके, इससे कंपैरिजन से हाईली रिएक्टिव, तो फेरस हाईली रिएक्टिव होने की वजह से क्या करेगा, फेरस के ऊपर में कौन सी रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब फेरस क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो ये क्या करेगा, लेस रिएक्टिव होने की वजह से, तो कॉपर क्या करेगा, जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उतने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है, कर लिए। फिर यहाँ पे क्या मिलेगा अपने को, कॉपर सॉलिड। तो ये यदि कंपैरिजन करते हैं फेरस, और ये रहेगा एनोड और ये रहेगा आपका कैथोड। चलो देखते बाद में कौन सा, लेकिन ये हाईली रिएक्टिव एज कम्पेयर टू किससे, कॉपर से। तो ये हो गया आपका कौन सा, यहाँ पे हो गया आपका ऑक्सीडेशन की रिएक्शन, और ये हो जाएगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये हो जाएगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे आपकी टोटल हाफ रिएक्शन टेक्स प्लेस एट ऑक्सीडेशन और हाफ रिएक्शन ऑफ रिडक्शन। तो हाफ प्लस हाफ क्या होती है, रिडॉक्स रिएक्शन। तो उसको अपन लिख सकते हैं Fe प्लस U2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, 2 इलेक्ट्रॉन गेट कैंसल। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, Fe2 पॉजिटिव, है ना, और कॉपर सॉलिड। इसलिए लिया क्योंकि ये जो है ना, यहाँ पे देखो 2 पॉजिटिव था, है ना, यहाँ पे भी 2, मतलब यहाँ पे 4 पॉजिटिव था और यहाँ पे 2 पॉजिटिव था। तो ये ऑक्सीडाइज हो गया, वो समझाने के लिए एग्जाम्पल मैंने लिया। तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन वो दे देगा तो ऑटोमेटिकली किसके चार्ज बढ़ेगा, पॉजिटिव के चार्ज बढ़ेगा। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। और ये रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, आपकी रिडॉक्स की रिएक्शन हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है? थैंक यू।